नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ और गुण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से मैंने 3 पॉइंट पर प्रकाश डाला था। आज हम चौथा, पांचवा और उससे आगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसको उदाहरण से हम समझेंगे कि अगर 1000 हम लिखते हैं तो इसके लास्ट में अगर हम देखें, इसके अंकों की संख्या देखें तो इसमें 3 शून्य है। 3 शून्य विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, अर्थात शून्यों की संख्या विषम है। इसीलिए 1000 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक उसी तरह 5000 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी शून्यों की संख्या विषम है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 400 में शून्यों की संख्या सम है, और अगर इस शून्यों को हटा दें, सिर्फ 4 को अगर हम लें, सिर्फ 4 को, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है। इसीलिए ये 400 भी एक पूर्ण वर्ग होगी। उसी तरह 900 में भी शून्यों की संख्या सम है, इसीलिए 900 भी एक पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि अगर दोनों शून्य को हम हटाते हैं तो 9 बचता है और 9 भी एक पूर्ण वर्ग है। अगर हम 500 को देखें तो 500 में शून्यों की संख्या सम है, परंतु 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर हम इसके छठे पॉइंट को देखें तो समझेंगे और हम पाएंगे उसमें छठा पॉइंट कहता है यदि किसी संख्या के अंत में 1 तथा 9 रहे तो उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। जैसे 9 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 81, और 81 के इकाई अंक 1 है। उसी तरह अगर 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 121, इसका भी इकाई अंक 1 है। तो हमने देखा कि इसका अगर इकाई अंक 9 है तो इसका भी इकाई अंक 1 आया, इसका 1 है तो इसका 1 आया। अब अगर हम अगला पॉइंट की तरफ जाएं तो पाएंगे सातवां पॉइंट कहता है यदि किसी वर्ग का इकाई अंक 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक हमेशा 4 और 6
होगा। उदाहरण से समझेंगे। 16 4 का स्क्वायर है, इसके अंत में 6 है, इसलिए 4 का स्क्वायर है। 576 24 का स्क्वायर है, इसके लास्ट में 6 है तो इसका इकाई 4 आया, इसके लास्ट में 6 है, इसका इकाई 4 आया। 36 6 का है तो यह 6 का स्क्वायर है। तो अगर इसके लास्ट में 6 है तो इसका इकाई 6 आया। इन 3 उदाहरणों से इस पॉइंट को हम आसानी से समझ सकते हैं। 7 पॉइंट के बाद हमारा अंतिम और लास्ट पॉइंट जो है उसे हम किसी परिभाषा के बजाय कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 100 का स्क्वायर, उसी तरह 1000 का स्क्वायर, इसे देखने के बाद एक चीज़ आपको पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न ये है कि अगर सिंगल जीरो है किसी संख्या में और अगर उसका वर्ग हम निकाल रहे हैं तो उसके परिणाम में, उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अगर इसमें 0 है तो इसमें 1 0 है तो इसमें डबल 0 हो गया, इसमें भी 1 0 है तो इसमें डबल 0, इसमें 2 0 है तो इसमें 4 0 हो गया। ठीक उसी तरह अगर इसमें 3 0 है तो इसमें 6 0 हो गया। आज के वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग के जो गुण थे उसे समाप्त किया। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।